एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपना 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम। एंड उनका ये जो प्रोग्राम है, दिस विल बी ऑफर्ड बाय द बैंगलोर कैंपस, जो कि सबसे मेन कैंपस है ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अब इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर क्या सारी चीजें हैं और क्या चीजें हम लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को मैं आज आपके लिए कवर करूंगा। बट बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोग को मोटिवेशन आती है टू क्रिएट मोर कंटेंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। एडिशनली मैं चाहूंगा कि आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे हम लोग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं इन द टाइमली मैनर। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे, आप उतना अपडेटेड रहोगे। आप आईपी मैट 2026 की प्रेपरेशन से, सारे फॉर्म्स से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, सारी चीजें आपको टाइमली मैनर में पता चल जाएंगी। फर्दर मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस नोटिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ही नोटिफिकेशन आया है ऑफ 5 इयर्स प्रोग्राम ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है ओवरव्यू। मैं इस जो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप जाके चेक कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ आईपीएम करियर्स। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है आई एम बी ए। ठीक है, इन्होंने इसको आई एम बी ए नाम से स्टार्ट किया है, विच इज इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं, इनको आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। फर्दर बताया गया है व्हाई चूज दिस कोर्स, कि आपको इस कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि आपको बेस्ट लर्निंग मिलेगी, आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलेगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एलुमनाई बेस है, प्लेसमेंट सेल है, उन सारी चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि आपको किस तरह से हेल्प करेगा, आप क्या सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, कि किस तरह से बिजनेस वर्ल्ड फंक्शन करता है, क्या बेस्ट स्किल्स हैं, क्या अपकमिंग स्किल्स हैं, क्या ऐसी स्किल्स हैं जो विद चेंजिंग सिस्टम, विद एडवेंट ऑफ एआई आपको सीखनी चाहिए। वो सारी चीज़ों को ये लोग अपने एक सिंगल कोर्स के अंदर आपको सिखाने वाले हैं और आपको इंडस्ट्री रेडी करने वाले हैं कि जैसे ही 5 इयर्स डाउन द लाइन आप जॉब मार्केट में जाओ, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कोई भी कंपनी हायर करना चाहेगी, क्योंकि आप उनके लिए यूजफुल हो, विच मीन्स आपको इस तरह की लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहां पे आप बेस्ट प्लेसमेंट्स ले सको। फर्दर यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्ट बताए गए हैं कि अगर आप इस कोर्स को करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आप जिनके लिए आपको रेडी किया जाएगा, जिन चीज़ों पे आपको ट्रेन किया जाएगा। तो अगेन आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग सेकंड सेगमेंट पे मूव करते हैं, विच इज कैंसिलेशन पॉलिसी। मतलब पहले एडमिशन के पहले इन्होंने कैंसिलेशन पॉलिसी बता दी है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की यहाँ पे रही कैंसिलेशन पॉलिसी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और मैंने हम लोग के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप उस पर भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल तरीके की चीज़ें बताई हैं और बताया है कि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हो तो आपको विड्रॉ करने पे क्या अमाउंट कटेगा, कितने दिन में आप विड्रॉ कर सकते हो फीस। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगेन अभी तो हम लोग एडमिशन पे कंसर्न है, इसलिए मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। फर्दर इसको मैं अलग से कभी बता दूंगा आपको, ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है। अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को भी स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने एडमिशन लिया है, नेक्स्ट 15 डेज में आपने एडमिशन को कैंसिल किया, यू विल गेट 100% रिफंड। यहाँ पे 90% और इस तरह से कम होता जा रहा है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो यही एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कैंसिलेशन पॉलिसी आज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग के लिए एडमिशन इंपॉर्टेंट है अपना इन अ ग्रेट यूनिवर्सिटी। तो मतलब तुम्हारा भी, आई बिलीव मेरा भी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था गोल था आईएम इंदौर में एडमिशन मिले। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारा जो गोल होता है हम उसको अचीव नहीं कर पाते और हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ देखना होता है। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जब हम देखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस जो आपको इस साल से मिलेगा। फर्स्ट बैच है, लेस कॉम्पिटिटिव होगा, ग्रेटर एडवांटेज होगा। अब एडमिशन क्वेरीज पे आ जा रहा हूँ मैं। एडमिशन क्वेरीज में क्लियरली बताया गया है कि बैंगलोर कैंपस ऑफर करने वाला है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिसलीनियस इंफॉर्मेशन। द यहाँ पे इन्होंने बेसिक यही सारी चीज़ें बताई हैं कि ये लोग फॉर्म्स किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किन चीज़ों को अलाउ करेंगे, किस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक इस पर भी हम लोग को अभी जाने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटरनेशनल कैटेगरी है, एनआरआई कैटेगरी है। अब आ गया एडमिशन प्रोसेस जो हमारे इस वीडियो का कंसर्न है। तो इसको अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यही सबसे कोर चीज है ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो कि एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है, ओनली थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट विच इज दिस, इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। आप किसी भी मिडिल मैन के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश मत करो। एक सिंगल तरीका है, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलती हैं कि कोई आपका कहीं पे एडमिशन करा देगा, कोई आपका कहीं पे एडमिशन करा देगा। वो लोग सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहते हैं और वो झूठ बोलते हैं, तो आप ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई करिए। इसके बाद नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, क्लियरली बताया है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड थॉरोली गो थ्रू द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद बताया है ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है इस लिंक पे जाके। लिंक सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक बार आप अपना पोर्टल बना लोगे तो वहां से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने प्रोफाइल को, पोर्टल को एक्सेप्टेंस देनी है विथ योर ओटीपी। ओटीपी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओटीपी को आपको संभाल के रखना है। जो भी फोन नंबर आप डाल रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ईमेल एड्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आप सिक्योर ईमेल्स डालिए, ऐसी ईमेल मत डालिए कि जो आप और आपका फ्रेंड यूज करता है। आप अपने पेरेंट्स का ईमेल डाल दो, पेरेंट्स का फोन नंबर डाल दो, दैट इज मच सेफर। सेकंड, प्रोसीजर ऑफ लॉगिन। अब लॉगिन करने का क्या प्रोसीजर होगा, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक बार आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग कि आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को भरना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, आपको अपने फोटोग्राफ को डालना है। फोटोग्राफ का यहाँ पे साइज बता दिया गया है स्पेसिफिकली कि 3.5 cm टू 4.5 cm के फॉर्मेट में आपको फोटो को डालना होगा, और 100 kbs के ऊपर आपकी फोटो की साइज नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, फोटोज विद अदर बैकग्राउंड्स और टेकन विद मोबाइल डिवाइस विल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपको सही फोटो डालनी है, आपको खुद से सेल्फी लेके नहीं डाल देनी है जिस तरह से आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहाँ पे इसके बाद अगली बात बताई गई है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म के उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। हालांकि पूरा का पूरा फॉर्म कैसे भरना है उस चीज़ पे भी मैं एक वीडियो को लेके आऊंगा बहुत जल्दी, तो आप उसके साथ रेडी रहिए। पेरेंट्स एंड गार्जियन की आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डालनी है, 10th 11th 12th के मार्क्स डालने हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली है कि नहीं। आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, सेलेक्ट द डेट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। अब टेस्ट कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट दो तरीके से हो सकता है, सेंटर पे जाके हो सकता है, सेकंड मेथड है कि आपके घर पे हो सकता है, होम प्रॉक्टर्ड। एंड द वेन्यू फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होगा, होम प्रॉक्टर्ड मैनर में आपका ये एग्जाम नहीं होगा कंडक्ट। द एप्लीकेशन कैन नॉट बी सबमिटेड विदाउट फाइलिंग ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, यानी कि आपको सारी की सारी फील्ड्स को भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फी पेमेंट, आपको जो भी एप्लीकेशन का फीस है उसको भरना है एंड दैट इज गोइंग टू बी नॉन रिफंडेबल। आपको मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली इजीली कर देनी है। अब इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ आएगा। अब इसके बाद यहाँ से, अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है एडमिशन प्रोसेस। अभी तक हम लोग थे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एडमिशन प्रोसेस में बताया गया है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप देख सकते हो। इसके बाद आपको एक ई ऑफर दिया जाएगा। ई ऑफर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑफर, जो कि आपके ईमेल पे आएगा एंड फोन नंबर पे अपडेट आएगा कि आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है, तो आप काइंडली ईमेल पे देख लीजिए। एंड देन आपको फीस को पे करना है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओगे और आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। इन्होंने वेबसाइट पे थोड़ा सा ऑपोजिट मैनर में लिखा है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम इज अ पास एट द +2 लेवल, यानी कि आपको +2 करना है। +2 किए हुए बच्चों को ये लोग लेंगे, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आईपी मैट में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए आपको। और अगर आप एक अपियरिंग कैंडिडेट हो, 12th अपियरिंग कैंडिडेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे लास्ट लाइन में इस चीज को लिख दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देन इसके बाद हम लोग एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है उस पर बना दूंगा आपके लिए, कि आपके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस ईजियर हो जाए। और मैंने सोचा है कि एक कॉलेज की सीरीज करते हैं कि कौन से नॉन आईएम्स हैं, उनमें क्या पैकेज मिलता है, कैसे एडमिशन होता है, क्या इनटेक है, सारी चीज़ों को आपके लिए कवर कर दूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा। ऑल स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड 5 years आर टू अपीयर फॉर CU क्राइस्ट यूनिवर्सिटी IBMAT। ठीक है, इंटीग्रेटेड बिजनेस, जो हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते थे आईपी मैट में, प्रोग्राम को यहाँ पे बिजनेस कर दिया है इन्होंने।
तो इन्होंने अपने कोर्स के नाम को ही थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, IBMAT कर दिया है। तो दिस एग्जाम विल बी कॉल्ड CUIBMAT। अब इस एग्जाम के अंदर टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या सेक्शंस आने वाले हैं? तो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर्स एंड एथिक्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस बनेंगे एंड 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होंगे। 1 मार्क मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 0.25 मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा इनका एलिजिबिलिटी है, एग्जाम स्ट्रक्चर है। अब हम लोग आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे बताया गया है इनका फीस स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। तो यहाँ पे इनकी फीस है, ये पर एनम फीस जो ले रहे हैं दैट इज 5,20,000। तो ऑलमोस्ट 26 लाख का इन्वेस्टमेंट है और एक गुड ऑप्शन है, इसलिए हम लोग को इस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। और किसी भी तरह के क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप रीच कर सकते हो थ्रू द कमेंट्स। मैं आपको 100% आंसर करने के लिए अवेलेबल हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द फॉर्म फिलिंग।